हेलो बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, ठीक है, इज केप्ट एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स आर इमिटेड इमिटेड ठीक है, इमिटिंग मतलब कि जो रेडियो एक्टिव सोर्स है वहां से अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल निकल रहे हैं। तो इसमें से आपको बोला गया कि बताओ कौन सा ए बी सी, जो आपका बच्चों फिगर दे रखा है ना, उसमें से कौन सा ए बी सी में से कौन सा अल्फा होगा, कौन सा बीटा होगा और कौन सा गामा होगा। आपसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों पूछा जा रहा है ना। तो अगर हम बात करें रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट बच्चों, जो हम लोग इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो बच्चों हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी जो टॉपिक है उसमें हम लोगों ने पढ़ रखा है अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल। तो अपन सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपन बच्चों इस क्वेश्चन पे प्रोसीड कर रहे हैं ना। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल। ओके, तो इसके प्रॉपर्टी को अपन सबसे पहले देखेंगे, फिर हम लोग फाइनली अपने क्वेश्चन पे बच्चों प्रोसीड कर रहे होंगे ना। तो अगर अपन बात करें कि स्टार्टिंग करें कंपेयर करना पहले, ठीक है, तो मैं सबसे पहले ले रहा हूँ अल्फा पार्टिकल को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं अल्फा पार्टिकल को, फिर बच्चों मैं एक साइड ले रहा हूँ आपका बीटा पार्टिकल को, ओके, और एट लास्ट अपन यहाँ पे ले रहे हैं गामा वाले पार्टिकल को, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होता है ना बच्चों, अल्फा पार्टिकल जो होता है ये आपके डबली आयनाइज्ड हीलियम का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। डबली आयनाइज्ड मतलब कि इस पे दो पॉजिटिव आयन होते हैं ना, तो डबली आयनाइज्ड हीलियम का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं इस पे बात करूँ ना, तो ऐसा होता है He+2 हो रहा होता है, ठीक है। अब अगर He+2 है बच्चों, तो ध्यान देना, तो बच्चों इस He+2 जो आपका न्यूक्लियस है, इसमें क्या होता है, अगर मैं बात करूँ कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जो हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें वो 0 होते हैं, क्योंकि आपका +2 है ना, दो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंस इससे +2 चार्ज आ गया तो दोनों के दोनों चले गए, तो आपका हो गया 0। इनफैक्ट अगर मैं बात करूंगा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बच्चों यहाँ पे 2 होंगे, ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर बराबर होते हैं। और अगर बात करें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए क्या करते हैं, तो अपन मास नंबर जो कि 4 है उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं एटॉमिक नंबर को, तो ये बच्चों आपका 2 आ जाएगा। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 है और इलेक्ट्रॉन है नहीं। बच्चों न्यूट्रॉन तो आपका न्यूट्रल होता है, तो बच्चा प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव हो गया ना एक तरीके से, तो बेसिकली ये पॉजिटिवली चार्ज हो रहे होते हैं, ठीक है। बीटा पार्टिकल जो होता है बच्चों, ये जस्ट लाइक क्या होता है, तो जस्ट लाइक आपका फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है आपका फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया मतलब कि इस पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और गामा पार्टिकल बच्चों सिर्फ क्या होता है, तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। दिस इज जस्ट लाइक व्हाट, दिस इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसका मेनली जो इसका फंक्शन होता है बच्चों, ये जस्ट रेडिएट कर रहा होता है एनर्जी को, ठीक है। ये जस्ट एनर्जी को क्या कर रहा होता है, रेडिएट कर रहा होता है, ठीक है। मतलब इसमें कोई चार्ज है नहीं। तब ओवरऑल अगर अपन बात करें, अगर मैं यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब कि मैं एक साइड में अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखूं, पॉजिटिव एक प्लेट ले लेता हूँ, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाला, और इधर मैं नेगेटिव चार्ज ले लेता हूँ, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब मान लो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक मैंने कुछ कंटेनर सा लिया और इस कंटेनर में मैंने बच्चों यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख रखा है, ठीक है। अब हमने क्या देखा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में क्या होता है, तीनों पार्टिकल निकल रहे होते हैं, अल्फा भी, बीटा भी और गामा भी, ये 3 पार्टिकल निकल रहे होते हैं। अब अभी अभी जितना हम लोगों ने डिस्कशन किया बच्चों, उस डिस्कशन में क्या सीखा कि अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, प्रोटोन मतलब कि पॉजिटिव चार्ज होता है। अब बताओ, जो प्रोटोन होंगे वो किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, तो नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो जो इधर जा रहा होगा वो कौन जा रहा होगा, नेगेटिव चार्ज की ओर कौन जा रहा होगा, तो आपका अल्फा पार्टिकल जा रहा होगा। और तो और बीटा पार्टिकल क्या था, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चला गया आपका बीटा पार्टिकल। और बच्चों सिंस ये रेडिएट करता है एनर्जी, मतलब कि कोई इस पे कोई चार्ज होता नहीं है, तो ये सीधा सीधा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव कहीं किसी की ओर अट्रैक्ट नहीं हो रहा होगा, तो बच्चों ये आपका हो जाएगा गामा वाला पार्टिकल, ठीक है। दिस इज द व्हाट, दिस इज द गामा पार्टिकल, ठीक है। तब ओवरऑल अगर अपन फाइनली कंक्लूजन यहाँ पे देखें बच्चों, तो क्या कह सकते हैं कि जो आपका ए है, ए बताओ, ए आपका पॉजिटिव की ओर जा रहा है ना, तो पॉजिटिव की ओर कौन जाता है, नेगेटिव वाला, मतलब कि बीटा जाता है। तो ए जो है आपका, ए हो गया कौन सा पार्टिकल बच्चों, बीटा पार्टिकल। और अगर इसमें देखो जो बी है वो किसको दिखा रहा है, तो बी दिखा रहा है आपका गामा वाले पार्टिकल को। और जो सी है बच्चों, सिंस नेगेटिव में कौन जा रहा होता है, तो आपका अल्फा जा रहा होता है। तो ए आपका हो गया अल्फा जो हो गया ना, सिंस आपसे सबसे पहले अल्फा पूछा है, तो अल्फा कौन हो गया, अल्फा हो गया आपका सी। और बीटा बीटा फिर पूछ रखा है, बीटा बताओ कौन है, तो बीटा है आपका ए।
तो सी, ए और बी मतलब कि थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट है ना। थैंक यू।